धिन्न हो, धिन्न हो, धिन्न सता स्वरूपे संताने धिन्न हो, धिन्न हो, धिन्न प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिण धियो नाव तत्सार धोते वंदन राम जी जहाँ भेट्या भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सा जागे पदरज परसता हंस उतर जाए पार शरणो सतगुरु दयाल को मुकैर दे हरि नाम नित पत संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुंदर साई करो सतगुरु गुण लिख्या न जाए नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राधो वंदन करे शरण कवल की से नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत सतगुरु मेरा सोर माँ करे शब्द के छो तुम्हारे घोला ज्ञान का हरे भरम की खोट करुणा राखो राम जी बरसो दीन दयाल गुण अवगुण सब बकस सो आदो प्रेत संभाल राम गुरु देव जी को सिरे से अनंत बार 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 श्री सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निभाऊं परूपा मेरे साए राम राय दीजो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा करो करुणा निदान आगे गे मीठो राम नाम मौको मेहरबान रे सर्वण सुना तोरा रसना गुणा तोरा बाणी में करू तो राम संतरा बखान रे नाम की प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश दीजो नाम की तीत सुख सारण साचियान रे सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो सता स्वरूपी संतान धिन्न हो सभी राम सने भाई बोल राम। तो महाराज इस परम प्रस्ताव ग्रंथ के अंदर महाराज साहब ने बताया कि जब अपना अंत समय जब नजदीक आता है जब ये जीव को मालूम पड़ता है कि मैं क्या करके जा रहा हूं और पूरी उम्र में मैंने क्या काम किया, जब उसको समझ में आता है अंत समय में समझ में आता है जिसके लिए परमात्मा ने जीव आत्मा को भेजा कि जिस कारण हरि भेजिया दीदी मिनखा दे वो काम करके नहीं जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने मानव शरीर किसके लिए दिया?
ये परमात्मा का भजन करने, सिमरन करने के लिए 84 लाख योनि में एक सर्वश्रेष्ठ ये मानव शरीर दिया। इस मानव शरीर के जीवात्मा ने कितनी विनती की परमात्मा को, जब ये बड़ी मुश्किल से तुम्हारी पुकार सुन ली परमात्मा ने, जब मनुष्य जन्म देके तुम्हारे को भेजे परमात्मा मृत्यु लोक में, जाओ वह राम नाम की कमाई करके मेरे पास में आ जाओ। कहां? सतलोक में, अमर लोक में आ जाओ। इसके लिए परमात्मा ने मानव शरीर दिया, ऐसे थोड़ी दिया तुम। और अंत समय में अपन परमात्मा का भजन नहीं किया, सिमरन नहीं किया, खाया पिया, अपना समय खराब कर दिया, सासा पूंजी खराब कर दी पूरी। अंत समय में अपने को पिस्ताना पड़ेगा, इतना पिस्ताना पड़ेगा, कब? वो जमदूत को दे के जब पिस्ताना पड़ेगा, जब ये जीव को लेके जाएंगे, जब ये जीव के साथ में क्या चलेगा? किया कर्म चलेगा रे साथे, किया कर्म चलेगा रे साथे, धक्का बहुत विद खाए राम राम, धक्का बहुत विद खा रे प्राणिया रे, समझ शिव रो राम। अंत समय में कीड़ा कर्म हाथ में चालू। जब धर्मराज जी के दरबार में जाओगे, जब तुम्हारा वह हिसाब होगा, जब इतना पिछताओगे कि पूछना नहीं। इसके लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज ने परम पिछता वो ग्रंथ इसके लिए लिखा है कि मनुष्य जन्म गया और ये मनुष्य जन्म वापस 43,20,000 बरस तक पिछता हुआ है। किसके लिए? ये मानव शरीर के लिए। जब अपने को महाराज लिखा कि धर्मराज जब लेको मांगे, क्या कौल चितारे लीला पांव करे मुकालो सिर पर मुख धर्म। जब ये जीव के कौन है सगा, कौन है जीव? जब ये जीव आत्मा को धर्मराज जी ने गर्भवास में भेजा, जब धर्मराज जी जीव आत्मा को, हे जीव आत्मा तेरे को मनुष्य जन्म दे के गर्भवास में भेज रहा हूं, पर मृत्यु लोक में तेरे आत्मा का सगा कोई नहीं है। शरीर के सब सगे मिल जाएंगे, माता पिता भाई बहन सब मिल जाएंगे, तेरे आत्मा का सगा कोई नहीं है। और ये मृत्यु लोक में जाएगा, वहां परमात्मा और परमात्मा की भक्ति भूल गया तो वापस तेरे को नरक और 84 लाख योनि में तेरे को डालूंगा। इतना जीव आत्मा को समझा के भेजा। फिर भी महाराज फरमा रहे हैं, ये जीव आत्मा को जब सत्य ज्ञान नहीं मिलता है, सत्य की सत्संगत नहीं मिलती है, या आत्मा को परमात्मा मिलाने का जब ज्ञान नहीं मिलता है, जब उसको ये नहीं मालूम है कि तू कहां से आई है, कहां तेरे को जाना है, वो रास्ता ऐसे कोई सदगुरु जी महाराज मिले, ऐसे कोई सत्ता स्वरूप संत मिले जो सृजन परमात्मा से, सृजनहार परमात्मा सतगुरु भगवान से जो जीवों को तारने का जो औदा लेके जो संत आए हैं, उनकी सत्संगत नहीं मिलती है। इसके लिए जीव को नहीं मालूम है तू कहां से आया और किसके लिए आया तू। जिस दिन ये मालूम पड़ जाएगा, जब ये भक्ति, ये ज्ञान और ये सदगुरु अच्छे लगेंगे, प्यारे लगेंगे। क्योंकि आत्मा को परमात्मा मिलाने वाले एक सदगुरु, क्योंकि सदगुरु के बरबार संसार के अंदर कोई दान देने वाला नहीं। ऐसा महादान देते हैं कि जीवन मुक्त कर देते उसको। ये 84 का रोग ये जीव के ऊपर लगा हुआ है, ये कर्म बंधन के अंदर जीव बंधा हुआ है, उस कर्मों से छुटकारा करा दे। इसके लिए परमात्मा ने अपने को मानव शरीर दिया, और मानव शरीर में अपन काम नहीं किए तो अंत समय में पिछताना पड़े। इसलिए संतों ने कहा, भजन बिना तेरे छुप चतुराई, भजन बिना तेरे छुप चतुराई, सहे धुल में जा सिर बांधा, अंत काल पिछता से। कि
कि बंदा अंत समय में तेरे को पछताना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का भजन नहीं किया, सिमरन नहीं किया। ऐसे मनुष्य जन्म मिला, 5-25 झगड़ा में वो हीरो घमा दियो कचरा रहा। तो इसीलिए महाराज फरमाया गए मनुष्य जन्म अपन कितने कर्म किए, पहले के कर्म तो है ही है, और ये अपन दिन में कितने कर्म करते हैं। परमात्मा जब उठते तो अपने 21,700 सांस देते, जब उठते हैं सुबह में तो 21,700 रुपया दे खर्च कर दूं। सामने भाई तो हिसाब दे देना मेरे को कि सांसा पूंजी तूने कहां लगाई, हारी में, मारी में, झूठ में, बेईमानी में, या परमात्मा लेके सिमरन में या भजन में। वो तो परमात्मा थोड़ा खाता में लिख दी, बाकी सब ढूंढ रहा मार। तो अपने को विचार करना कि एक दिन में परमात्मा इतने पैसे देते, 21,700 रुपए देते अपने को खर्च करने के लिए, वो कहां करते अपन, वो अपने को विचार करना है। और नहीं करोगे तो महाराज फरमा रहे कि हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी धम धम कर ले का चित्रगुप्त का खाता। अब महाराज फरमा रहे कि अपन मनुष्य जन्म में कितने कर्म किए। अरे हंस हंस के कर्म किए, पंत समय में जब धर्मराज जी के दरबार में जाओगे, वह रोने से भी नहीं छूटने वाले। एक एक सांस का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक दिन का नहीं, एक एक सांस का अपने हिसाब देना पड़ेगा। तूने कहां खर्च किए थे, वो अपने को विचार करना है। इसीलिए अपने को वो पछतावा करना है कि आज एक दिन के अंदर परमात्मा ने 21,700 सांस दिया, आपने भजन नहीं किया, सिमरन नहीं किया, वो पछतावा अपने को करना है। और जो वो पछतावा कर रहा है वो परमात्मा को नहीं भूल रहा है, तो उसके लिए तो एक सामने स्वाव है। कहने का मतलब स्वाना अवसर मिला है भजन करने का, सिमरन करने का। इसके लिए महाराज फरमा रहे हंस हंस के कर्म किए, अब रोने से नहीं छूटेंगे, और कर्म हाथों से किए हैं। और सदगुरु जी महाराज तो वो कहते हैं कि अपने हाथों से कर्म किए, अब भजन के द्वारा, सिमरन के द्वारा, सदगुरु विधि से इस राम नाम का सिमरन करके डोलो। रास्ता बताया अपने को। इसके बाद में भी अपन परमात्मा का सिमरन नहीं करे तो 84 और नरक में तो कोई रोकने वाला है ही नहीं अपने को, कोई रोकने वाला है ही नहीं अपने को। 84 कहना सरल है, भोगना बड़ा मुश्किल है। 84 लाख में 9-9 मास गर्भ के माए उन्दे मुंह झूलना पड़ेगा जीवात्मा। जब ये जीव का सगा कौन है, इसलिए महाराज इस ग्रंथ में बना के पछतावा वो करो कि आज का दिन में अपन परमात्मा का भजन नहीं किया, सिमरन नहीं किया, वो पछतावा अपने को करना है। तो इसलिए महाराज की फरमा रहे कि पहुंचो धनी चोर पिसताणो, माल वीराणा खावे तोड़े शीस, नाक कर काटे बस में खाल भरावे। अब महाराज फरमा रहे हैं चोर चोरी करता है, जब मालिक रहता है तो उसको पकड़ लेता है तो उसका क्या हाल करता है। तो इसी प्रकार अपन इस संसार के अंदर कितने कर्म कर रहे हैं वो दिख रहा नहीं अपने को, पर चित्रगुप्त के पास में वो खाता है, हिसाब लिखा हुआ है, या कर्म किया वो कंप्यूटर दब गया वहां। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को एक दिन जब भजन नहीं करोगे, सिमरन नहीं करोगे, तो कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि के अंदर, वो नरकों के अंदर वो दुख भोगना पड़ेगा। वहां धर्मराज जी के पास में 14 करोड़ जम है, और उसके ऊपर 14 जम बड़े हैं, उसके ऊपर धर्मराज जी है। इस जीव का जैसे जैसे कर्म करोगे वो वैसा उस नरक में उसको भोगना पड़ेगा। उसकी जीव की क्या हाल होगी वहां पे, क्योंकि धर्मराज जी के दरबार में दया नाम चीज है ही नहीं। वहां तो कर्म करो वैसा वैसा जीव को भोगाते। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अपन परमात्मा की भक्ति करेंगे, ये राम नाम का सिमरन करेंगे और सदगुरु जी से भजन करोगे तो जीते उस देश में पहुंच जाओगे।
काल कर्म से रहित करके संत अपने को कर्म काटने का रास्ता बताते हैं कि अब ये जीवात्मा ने कितने कर्म किए, ये जन्म में भी किए और आगे मनुष्य जन्म कितनी बार मिला होगा, और वो कितने कर्म अपने कर्मों की थोकड़ी लगी हुई है। अब जब तक कर्म है जब तक उस देश में नहीं जा सकते। इसके लिए सदगुरु जी महाराज अपने विधि बताते कि राम नाम का सिमरन करके उस विधि से आप सिमरन करोगे तो आपके ये कर्म, पहले के कर्म है, सब धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को परमात्मा की जो भक्ति है, ये निज नाम की भक्ति है, ये राम नाम का सिमरन जो सदगुरु विधि से भेद से अपन भजन करोगे तो अपन कई जन्मों के कर्म कर जाए। क्योंकि संतों को मालूम है कि जीवात्मा ने कितने कर्म किए, अब जब तक उसको विधि नहीं मिलेगी कर्मों काटने की, जब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता है। इसलिए संतों की विधि है सांस और ऊं सांस। सांस में राम 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 सब करते हैं, और राम राम करने सबको मालूम है मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर राम नाम भी भेद से भजन करोगे तब, बाकी एक सांस से वाणी के आधार से राम 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 करो, संसार में उसका फल मिल जाएगा, पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति तो कब होगी? जब सदगुरु विधि से राम नाम का सिमरन करोगे, जब अपने को ये विधि मिलेगी, जब अपने कई जन्मों के कर्म कटना चालू हो जाए। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर अपन माया की भक्ति करते हैं, ये शरीर के लिए करते हैं। शरीर अच्छा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, धन दौलत मिले, सब शरीर के लिए करते। इस आत्मा के लिए क्या किया तूने? ये आत्मा तो एक दिन ये घर छोड़ देगी, जब ये कहाँ जाएगी, ये कहाँ जाएगी? शरीर तो कुटुंब वाले जला देंगे, ये आत्मा कहाँ जाएगी? इसका किसी ने विचार नहीं किया। शरीर के लिए सब कुछ करे, इस आत्मा के लिए कोई नहीं करता। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि बासा के होर माँ होती लागे लार पिंजारा, पड़े पेजार पीछे पिसताने, जन्म बिगाड़ हो झारा। अब महाराज फरमा के संसार में दो भक्ति है, माया की भक्ति है और एक तो माया की भक्ति है, ब्रह्म की भक्ति है। अब माया की भक्ति का महाराज इसमें उदाहरण बता रहे कि आत्मा है वो सत्य है, और माया का जो स्वरूप है वो असत है, क्योंकि माया का शरीर है। शरीर तो एक दिन चले जाएगा, आत्म चेतन निकला चले जाएगा, पर ये असत है और आत्मा सत्य है। इसलिए महाराज फरमा के सत्य को छोड़कर असत की भक्ति करते हैं तो महाराज फरा तुम्हारा जन्म मरण नहीं मिटता। जब तक शरीर है, जब तक शरीर का सुख मिल जाएगा। तो इसीलिए महाराज फरा के बादशाह की जो हुरमा रहती है, जो बादशाह की रानी होती है, उसको कोई काम नहीं करना पड़ता है, खाली हुक्म दो सब काम हो जाता है। तो बादशाह की हुरमा का मतलब बादशाह की रानी का उदाहरण दिया, वो है सतभक्ति। सतभक्ति के अंदर जीते जी खंड पिंड भ्रमण पार करके उस देश में पहुंच जाओ, वहां कोई काम करने की जरूरत, इच्छा करो परमात्मा लाके दे। तो उदाहरण के लिए महाराज फरमा रहे कि जो बादशाह की रानी को कुछ काम नहीं करता है, करना पड़ता है, और वही बादशाह की रानी किसी साधारण मनुष्य के घर पे चली जाए तो वहां उसको काम करना पड़ता है, नहीं तो खाएगी क्या हो। तो ऐसे ही माया की भक्ति है, वो साधारण मनुष्य के घर पे जाने वैसी भक्ति है। जब तक करोगे जब तक फल मिल जाएगा। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि बादशाह की हुरम पिंजरा के साथ में लग जाती है तो महाराज फरमा रहे उसको वहां सुख दुख दोनों भोगना पड़ता है। और बादशाह की भक्ति है वो परमात्मा की भक्ति है, वहां पे सुख ही सुख है। हाँ, तो इच्छा करो परमात्मा लाके देते। तो इसी प्रकार महाराज फरमा के नैनसर, ये सशब्द नैनसर की भक्ति करके 12 कवल छेदन करके वो जीव आत्मा मोक्ष में गई है, वहां उस आत्मा को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां तो जो इच्छा करो परमात्मा उसको लाके देते। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे वो अखंड आनंद आता है, वो अखंड सुख आता है। और महाराज फरमाए कि माया स्वरूप की भक्ति जब तक करोगे जब तक ही सुख मिलेगा। और माया की भक्ति में शुभ और अशुभ कर्म दोनों बनते हैं, और ये जीवात्मा दोनों में बंधी हुई है। शुभ कर्म करो
तो सोने की बेड़ी है, अशुभ कर्म करोगे तो लोहे की बेड़ी है। ये दोनों में जीव बंधा हुआ है, इसमें छुड़ावे कौन उसको? और दोनों के कर्म इस जीव आत्मा को भोगना पड़ता है, और भोग के वापस 84 में जाना पड़ा, जन्म मरण में आती है। तो इसी प्रकार महाराज बना के शुभ अशुभ दोनों करनी पड़ती है। शुभ का फल है सुख और अशुभ का फल है दुख, दोनों भोगना पड़े। इसलिए महाराज भर के माया स्वरूप की भक्ति से जन्म मरण नहीं मिटता है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे के जो बादशाह की रानी कि दूसरे के या साधारण मनुष्य के घर में चली जाए तो वहां उसको काम करना पड़े, यानी सुख दुख उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि माया की भक्ति है और परमात्मा की भक्ति है वो रानी की तरह है। बादशाह की रानी वहां कोई काम नहीं करे, इच्छा करो परमात्मा लाके दो। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे के आन जाल को फिर पूजे, हर्षो में मुख होए, गिण का जो झिण तिणकीर जोरो, पते वर्ता नहीं खोई। अब महाराज फरमा रहे हैं कि 5 तत्व का अपना ये शरीर बना है, और ये 5 तत्व में आकार के अंदर ये विषय रस बुरे विचार सब कुछ वर्तिया अपने साथ में है। ये शरीर के अंदर अच्छा बुरा सब है, कुमता सुमता दोनों अंदर है। कुमता आएगी नरक में लेके चले जाएगी, सुमता आएगी तो भक्ति में लगा देगी तुम्हारे को। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक महाराज फर्क है परमात्मा सत है, जब तक सत की भक्ति नहीं करोगे, जब तक आप परमात्मा से बेमुख हो। क्यों बेमुख है? इस परमात्मा को आपने कितनी विनती की, कितनी विनती की इस परमात्मा, हो परमात्मा मेरे को मानव शरीर दो। हम ये 84 में नरकों में ये काल की कर्मों की मार खाते खाते कई जन्म बीत गए। जब सतगुरु जी महाराज की पुकार सुन लेते हैं, क्या कहते हैं कि जम जाल हम की त्रास सो, हंसा करे पुकार, सुखिया साहब आविया, ले जन को अवतार। वो आत्मा पुकार की परमात्मा के जम जालम की त्रास से ये हंसा ने पुकार करे, ये परमात्मा हमारे को मानव शरीर दो, हम आपकी भक्ति करेंगे, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। कितने बड़े बड़े वादे की इस आत्मा ने। इसलिए महाराज फरमा रहे कि परमात्मा सत है, पर परमात्मा की भक्ति नहीं करते तो आप बेमुख हो। क्या इस परमात्मा ने नख से सक तक ये शरीर बनाया तुम्हारा, उसमें रहने को सब कुछ दिया, खाने को समय पर भोजन पहुंचाना, शरीर के अंदर सब कुछ दिया, फिर उस परमात्मा भूल रहे हैं। ये 9 महीने शरीर को गढ़ने के लिए लगाओ, और उस सीजन और परमात्मा को भूल रहे हैं, उस भक्ति को भूल रहे हैं। और महाराज फरमा रहे हैं ये माया की भक्ति शरीर है, जब तक बाद में कौन बचाएगा? अंत समय में कहां जाओगे, अंत समय में कहां जाओगे? उस टाइम में सब जने साथ छोड़ देंगे, और परमात्मा की भक्ति करोगे, सतगुरु की शरण में जाओगे, सतगुरु तुम्हारे साथ रहेगा, अंत समय तक साथ रहेगा। अंत समय तक, अंत समय में सतगुरु तुम्हारे साथ में रहेगा, काल भी नजदीक नहीं आएगा। क्योंकि काल को मालूम ये जीव मेरा नहीं है, वो भी अपनी मर्यादा में रहता, वो भी नहीं आएगा तुम्हारे पास। इसके लिए महाराज ने लिखा, जम माने मरिया छाल पाछे नहीं आवे, दूरा से डंडोत साथ कहते, वो भी 4 पौड़ा दूर खड़ा रहता। ये जीव मेरा है। सतगुरु की शरण जाओगे तब, नहीं तो काल यारे एम खड़ा है जुसंग छाया चाले जैसा काल चल रहा है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जो परमात्मा सत है और सत की भक्ति करोगे तो आपका ये जन्म मरण का रोग, ये 84 का रोग जो जन्म जन्म से लगा हुआ है, उसे छुटकारा मिलने का एक सतगुरु की शरण है, बाकी नहीं। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि बिन जट घ्यो बाण्यो पिसतावे, नर्तन नाम बिचार्यो, के न सके मन ही मन सीजे, साजी सौदो हार्यो। अब महाराज फरमा रहे हैं, उदाहरण के लिए फरमा रहे कि व्यापार करते कोई व्यापारी, और व्यापार में उसको ठगा जाता है,
या नुकसान हो जाता है, वो दिवालिया हो जाता है, वो मन ही मन सींचता है। वो किसी को बोल दिया तो दूसरी बार कोई उधार नहीं देता। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि मनुष्य जन्म पाकर इस नाम निज नाम की भक्ति को जो भूल गए हैं तो वो पछतावा ही पछतावा है। क्योंकि इस कलयुग के अंदर इस नाम की भक्ति से ही आपका जन्म मरण का रास्ता मिलता है। क्योंकि सब संतों ने भी लिखा है कि नाम कहां मिलता है? सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है, जिनको रे नाम मिल्यो रे सतसंग में, जिनको रे नाम मिल्यो रे सतसंग में, उनको खबर पड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है। इसलिए महाराज भी फरमा रहे हैं कि मनुष्य जन्म पाकर अगर नाम की भक्ति नहीं करोगे, सतनाम नैन से निज नाम की भक्ति नहीं करोगे तो पछतावा ही पछतावा है। क्योंकि नाम के बिना, निज नाम के बिना तुम्हारा जन्म मरण मिटने वाला नहीं। इसी प्रकार महाराज फरमा रहे, साहूकार सौदा करता है, वो हारने के बाद मन ही मन पिछताता है। इसलिए अंत समय में अपने को भी पिछताना पड़ेगा, अपने को भी पिछताना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का भजन नहीं किया, सिमरन नहीं किया। जब वो जमदूत को देखोगे, जब समझ में आएगा कि जब परमात्मा याद आएंगे। तो इसी प्रकार महाराज पर इसलिए आज अपने को मनुष्य जन्म मिला परमात्मा की भक्ति के लिए। राम राम बोलो।